नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले यस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज इन लैक्स में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें लैक्स में नहीं करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी बैंक के नंबर पढ़ते हैं तो हमें हमेशा स्टैंड अलोन नंबर्स को ही कंसीडर करना चाहिए। अब देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 5,632 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 7,015 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 6,394 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 7,015 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की इनकम को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 24% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने खर्च कितना किया है। तो पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 4,901 करोड़ रुपए थे, वो इस साल बढ़कर 6,101 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 5,603 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 6,101 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 24% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 266 करोड़ रुपए था, वो इस साल कम होकर 51 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 152 करोड़ रुपए से कम होकर ये 51 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट में ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही गिरावट देखने को मिल रही है, और सेम इसी तरीके से क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला था, जहां यस बैंक के प्रॉफिट में ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही गिरावट देखने को मिली थी। अब क्योंकि हम एक बैंक के नंबर पढ़ रहे हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं इसके प्रोविजंस और एनपीएज। प्रोविजंस बेसिकली बैंक के लिए वो अमाउंट होता है जो उन्हें लगता है कि अब ये वापस नहीं आने वाला। पिछले साल कंपनी के प्रोविजंस जहां 374 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 844 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 582 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 844 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी के प्रोविजंस में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट डाउन हो गए हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के एनपीएस कैसे रहे हैं। तो अगर हम इसका ग्रॉस एनपीए चेक करते हैं तो पिछले साल एनपीएस जहां 14.65% थे, वो इस साल कम होकर 2.02% हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 12.89% से कम होकर ये 2.02% हो गए हैं। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 0.11 था, वो इस साल कम होकर 0.02 हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 0.06 से कम होकर 0.02 हो गया है। यस बैंक के रिजल्ट्स देखने के बाद आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि आपको इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं। अब क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही छोटा है, इसलिए रिटेल निवेशक इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और पिछले एक साल में तकरीबन 46% के पॉजिटिव रिटर्न भी दिए हैं इसने। लेकिन पिछले 5 साल के चार्ट को आप देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए कि आपकी ये कितनी वेल्थ बना सकता है। और इसके चार्ट को देखकर आपको क्या लगता है, ये वेल्थ क्रिएटर है या वेल्थ डिस्ट्रॉयर? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।